कहानी की शुरुआत दो स्कूल बसों से होती है जिनमें सिर्फ लड़कियां ही थी। उन लड़कियों में मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो अपनी डायरी में पोयम लिख रही होती है। उसकी दोस्त उसको लिखना छोड़ उसके साथ मजे करने को कहती है। उसी वक्त मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है वैसे ही भयानक हवा का झोंका उन पर अटैक करता है और उन दो बसों में बैठी लड़कियों का सर कट जाता है। पर मित्सुको बच जाती है क्योंकि उस वक्त वो नीचे झुकी हुई थी। फिर मित्सुको ये देखकर बहुत डर जाती है। फिर तभी दूसरा हवा का झोंका मित्सुको पर हमला करता है, लेकिन मित्सुको फिर नीचे झुककर बच जाती है। जब बस रुकती है तो वो नीचे उतरकर हाईवे पर भागने लगती है। तभी उसे रास्ते में 4 लड़कियां दिखती है जिसमें मित्सुको एक को खींच के नीचे गिरा देती है जिससे उसकी जान बच जाती है और बाकी तीनों लड़कियां भी हवा से कट के मर जाती हैं। पर थोड़ी देर बाद जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था वो साइकिलर्स को बचाने के चक्कर में मारी जाती है। मित्सुको डर के भागने लगती है और वो एक नदी के पास पहुंच जाती है जहां बहुत सारी स्कूल की लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मित्सुको अपना मुंह धोती है और वहां रखी एक क्लीन यूनिफॉर्म पहनती है और फिर से भागने लगती है। घंटों तक चलने के बाद वो एक स्कूल में पहुंच जाती है जो ओनली गर्ल्स स्कूल था। वहां की लड़कियां मित्सुको को जानती थी। तभी मित्सुको अपनी गर्लफ्रेंड एकी से मिलती है। मित्सुको यहाँ उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एकी हो। तभी फिर से वहां पर हवा का झोंका आता है जिससे मित्सुको डर कर नीचे झुक जाती है। इस टाइम हवा नॉर्मल चल रही थी। एक लड़की उसको उठाती है और स्कूल के अंदर ले जाती है। मित्सुको यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। क्लास में ले जाकर एकी उससे पूछती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी मित्सुको बताती है कि जब वो स्कूल आ रही थी तो हवा ने स्कूल बस में बैठी सारी लड़कियों को काट दिया, लेकिन मैं झुकी हुई थी इसलिए मैं बच गई। एकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और बताती है कि हवा तो बिल्कुल नॉर्मल है। मित्सुको भी हवा को फील करती है और अब वो शांत हो जाती है। अब एकी और मित्सुको अपने और दोस्तों से मिलते हैं और वो क्लास बंक करने का प्लान बनाते हैं ताकि मित्सुको अच्छा फील कर सके। रास्ते में उन्हें टीचर्स मिलती है लेकिन वो उन्हें चकमा देकर स्कूल से निकल जाती है। चारों दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो सब खूब मस्ती करते हैं। अब ये लोग एक नदी के पास आते हैं। मित्सुको अपने साथ हुए हादसे के बारे में लड़कियों को बताती है। तभी एक लड़की कहती है कि ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट है। पर यहाँ पर हमें हवा जिंदा रखती है तो हो सकता है वहाँ हमें हवा मार दे। उसकी बात पर किसी भी लड़की को भरोसा नहीं होता। वहाँ थोड़ी दूर पे उन्हें एक बिस्तर दिखता है जो वहाँ जमीन पर लगाया हुआ है और वो सब पिलोस के साथ खेलने लगती है। मित्सुको वहाँ तभी एक लेस्बियन कपल को देखती है जो उनसे कुछ दूर में खड़े थे। ये बिस्तर उनके लिए थी क्योंकि यहाँ उनका आज हनीमून था, लेकिन मित्सुको से पूछने के पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं एक लड़की बोलती है कि उन सबकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कभी कोई सोच ही नहीं सकता। तभी वो लड़की अपना अंडरवेयर दिखाने लगती है जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वो सब स्कूल वापस आ जाते हैं। मित्सुको को एक तकिया दिखाई देता है। जब मित्सुको उस तकिए को उठाने झुकती है तो टीचर मशीन गन से सब पे फायरिंग करने लगती है और सबको गोली से मार देती है जिसमें एकी भी शामिल होती है। लेकिन एक बार फिर से मित्सुको नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। टीचर कहती है कि ये क्लास बंक करने की सजा है। वो मित्सुको को भी मारने ही वाली होती है लेकिन उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं। अब सब लड़कियां डर कर बाहर भागती हैं लेकिन अभी भी टीचर्स उन पर गोलियां चलाती है जिससे कई सारी लड़कियां मर रही है और जो लड़कियां आगे निकल जाती है उन्हें हवा काट कर मार देती है। मरने से पहले एक लड़की मित्सुको को कहती है कि उसे किसी भी तरीके से डेस्टिनी को बदलना होगा। मित्सुको हवा से बचने के लिए काफी देर तक भागती रहती है और भागते भागते एक शहर में आ जाती है जहाँ वो एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर समझती है कि मित्सुको एक पागल है क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और सिर्फ एक और इशारा कर रही थी और अचानक से पुलिस ऑफिसर उसे कैको कहकर बुलाने लगी और जब मित्सुको आईने में देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका है। पुलिस ऑफिसर कैको की फ्रेंड होती है जो कैको की शादी के लिए काफी एक्साइटेड है, जो शादी कुछ घंटों में होने वाली है। कैको को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पुलिस ऑफिसर कैको को कार में बिठाकर चर्च में ले जाने लगती है जहाँ उसकी शादी होने वाली है। रास्ते में काफी सारी लड़कियां उनको रास्ते में घेर लेते हैं और केको को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। चर्च में बहुत सारी लड़कियां उसका वेलकम करती हैं। जब वो चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पर वो एकी को देखकर शॉक हो जाती है जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। केको को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन एकी उसे धीरे से चुप रहने को कहती है। बाद में उससे वो वादा करती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी। वो उसे बताती है कि वो कुछ ऐसा जानती है जिसे केको नहीं जानती। केको वेडिंग गाउन पहन लेती है और वहाँ पर सब लड़कियां बातें कर रही थी कि जो दूल्हा है वो बहुत ही हैंडसम है। केको को रियलाइज होता है
कि वो किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एकी से प्यार करती है। एकी उसे घबराते हुए देखती है और सभी लड़कियों को रूम से बाहर जाने को कहती है। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो एकी केको को उसके असली नाम से बुलाने लगती है और कहती है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। केको को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो रेडी हो जाती है और सब लड़कियां उसको चर्च में लेने के लिए आती है, लेकिन वो उन लड़कियों को मार देती है ताकि वो केको को लड़ना सिखा सके। स्टेज में जाने से पहले एकी केको को एक टूटी हुई कांच की बोतल देती है जिससे वो उन्हें मार सके जो उनको तंग करेगी। केको चर्च में फूलों की जगह टूटा हुआ ग्लास की बोतल को लेकर एंट्री करती है। यहाँ पर सब गेस्ट लड़कियां होती है जो उसका वेट कर रही होती हैं। स्टेज की दूसरी साइड एक कॉफिन रखा हुआ था जिसके अंदर केको का ग्रूम है। फिर अचानक से सभी लड़कियां केको का मजाक उड़ाने लगती हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं और केको को कॉफिन के पास ले जाते हैं। जब कॉफिन खुलता है तो उसके अंदर से एक सुअर बाहर आता है जिसका सर सुअर का था और शरीर इंसान का। भीड़ केको को उस सुअर को किस करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन केको टूटी हुई ग्लास को उस सुअर के गले में घुसा देती है और वहाँ वो कुछ लड़कियों को भी मारती है। एकी उसे बचाने वहाँ सही टाइम पर उसे आ जाती है, लेकिन पहले की दो टीचर्स उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। एकी और केको दोनों टीचर से लड़ती हैं और चर्च से निकलने में कामयाब हो जाती है। एकी टीचर्स का ध्यान भटकाती है और वहीं दूसरी तरफ केको दौड़ने लगती है। तभी एक ट्रैक सूट पहनी लड़की केको को इज़ूमी कहकर बुलाती है और उसे मैराथन के लिए इनवाइट करती है। केको जब आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि इस बार भी वो किसी और लड़की में बदल गई है। वो अब इज़ूमी है जो कि बहुत फेमस एक मैराथन रनर है जिसे सब पसंद करते हैं। उसके बहुत सारे फैंस उसके लिए चीयर कर रहे थे। फिर वो मैराथन में दौड़ने लगती है और अपने सारे दोस्तों को साथ में दौड़ता देखती है और तभी टीचर्स और वो सुअर ग्रूम उसका पीछा करने लगते हैं। उसके दोस्त उसको हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वही है जो इस दुनिया से वो निकल सकती है। इज़ूमी अपना रास्ता बदल लेती है और एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है जहां उसे एक उसकी क्लासमेट मिलती है जो उसे अंदर की ओर ले जाती है और वहां पर बहुत सारी लड़कियां स्कूल की ड्रेस पहने शांत खड़ी थी। वो अनजान लड़की इज़ूमी को मारने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अगर इज़ूमी नहीं मरी तो वो सब लड़कियां मर जाएंगी। एकी सही टाइम पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेती है और फिर इज़ूमी एकी को उसका असली नाम मित्सुको बोलने को कहती है और जब वो ऐसा करती है तो वो अपने असली फॉर्म मित्सुको में बदल जाती है। इस दुनिया से निकलने का एक ही रास्ता था जो वो एकी के हाथ में लगे वायर्स को खींचे जिससे एकी दो टुकड़ों में कट जाएगी। मित्सुको ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन एकी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है जिससे एकी दो टुकड़ों में कट जाती है और मित्सुको अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहां सिर्फ आदमी है। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपनी और एको की तस्वीर दीवार पर नजर आती है जिसे देखकर कुछ लड़के गंदी हरकतें कर रहे थे और इस दुनिया को मेल्स वर्ल्ड कहा जाता है जहां आदमी एक गेम का मजा लेते हैं जिसका नाम टैग है। एक आदमी मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में है जिसे सुनकर वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक गुफा में होती है जहाँ गेम्स के सभी कैरेक्टर शोकेस की तरह सजाए होते हैं। तभी मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो टीवी में गेम खेल रहा था। वो मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में 150 साल आगे है और तुम भी इस गेम का हिस्सा हो और हालांकि तुम मर चुकी हो लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेके तुम्हें फिर से बनाया जिसे गेम में डाला जा सके जिससे लड़कों का मनोरंजन हो। उस बूढ़े का यंगर वर्जन वहाँ पर आता है और अपना कपड़े खोलकर वहाँ बेड पर सो जाता है और मित्सुको को उसके साथ सोने को कहता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि इस गेम का फाइनल स्टेज है उस लड़के के साथ इंटीमेट होना। वो लड़का उसे टच करता है और तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उससे कहा था कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसे किसी ने कभी सोचा ही नहीं हो। तभी उसकी बात मानकर मित्सुको उस आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है कि लड़कियों के साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। वो एक तकिया फाड़ देती है और उसके फेदर्स का रंग गुस्से से लाल हो जाता है और आखिर में उस बूढ़े आदमी की छड़ी से खुद को मार डालती है जिससे वो डेस्टिनी को बदल देती है क्योंकि उसकी मौत गेम का पार्ट नहीं था। आखिरी सीन में मित्सुको एक अकेली बर्फी जगह में उठती है और यहाँ पता चलता है कि गेम ओवर हो चुका है और वो अब इस गेम में कभी भी नहीं फंसेगी। दोस्तों, ये कहानी बेशक बहुत ही अजीब और मीनिंगलेस लगती है, लेकिन ये कहानी मित्सुको की सेक्सुअलिटी को दर्शाती है और एक लड़की होकर उसे कितने स्ट्रगल्स उठाने पड़ते हैं। तीनों लड़कियां एक ही जैसी परेशानियों का सामना कर रही थी। मित्सुको हाई स्कूल में पढ़ती थी जिसे एक लड़की से प्यार था। वो सीन जहाँ उन्हें जंगल में बिस्तर दिखा था वो दर्शाता है गे वुमन को सोसाइटी समाज से अलग कर देती है। वैसे ही केको को फोर्स किया जाता है उस आदमी से शादी करने के लिए जिससे वो प्यार नहीं करती, जिससे वो आदमी उसे सुअर दिखता है जो उससे सिर्फ एक ही चीज चाहता है। फिर उजुमी जो बहुत टैलेंटेड लड़की है वो सुअर से डरकर भाग रही है, जो दर्शाता है कि कैसे कुछ आदमी उसकी सक्सेस के बीच आते हैं और उसे कामयाब होने से रोकना चाहते हैं। और लास्ट में वो बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को गेम का कैरेक्टर बनाता है जो दर्शाता है कि सोसाइटी में लड़के कितना ज्यादा लड़कियों को काबू करते हैं, जो लड़कियों का और उनकी परेशानियों का गलत फायदा उठाते हैं और मित्सुको खुद को मार कर ही इन सब चीजों से आजाद हो पाती है। आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशन और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।